तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण जितने भी जलप्रपात हैं उनको देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन सी नदी पे ये हैं और कौन से राज्य में है, इन सभी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जोग जलप्रपात, इसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम जानते हैं। कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ये कौन सी नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। जब आपको जलप्रपात पूछे जाते हैं तो मोस्टली क्या किया जाता है, 4 जलप्रपात दे दिए जाते हैं। उसके साइड में या तो 4 नदियों के नाम दिए होंगे कि कौन सा किस नदी पे है, या फिर राज्यों के नाम दिए होंगे कि कौन सा किस राज्य में है। तो इन सभी को हम अच्छे से देख लेते हैं। कौन सी नदी पे ये भी देखेंगे और कौन से राज्य में है ये भी कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। जोग जलप्रपात या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पे है? शरावती नदी के ऊपर है। और कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। दूसरा आपका धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों ही कहाँ पे है? ये तीनों ही है नर्मदा नदी पे। और कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा दर्दी और मानधारा, कौन कौन से हो जाएंगे? दर्दी और मानधारा जलप्रपात, ये दोनों भी कहाँ पे है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। कौन से? धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा, दर्दी जलप्रपात और मानधारा जलप्रपात, ये पांचों ही कहाँ पे हो जाएंगे? नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसे किस तरह की नदी भी कहा जाता है? नर्मदा नदी, जिसे उल्टी बहने वाली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारी नदियां किस में गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट हमारा है डुंडुमा जलप्रपात, ये कहाँ पे है? मचकुंड नदी के ऊपर है। और ये कहाँ पे है? ओडिशा में। डुंडुमा जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है? मचकुंड नदी के ऊपर है, और ये ओडिशा में स्थित है। अगला आपका है चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, तो वो अगर राज्य पूछा जाता है तो वो उसका आंसर उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी के ऊपर है? इंद्रावती नदी के ऊपर है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सी नदी पे हो जाएगा? इंद्रावती नदी पे। और कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात सवर्ण रेखा नदी पे है, और ये कहाँ पे है? झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे है? सवर्ण रेखा नदी पे, और ये झारखंड में है। नेक्स्ट आपका है गोकाक जलप्रपात, ये घटप्रभा नदी पे है। और घटप्रभा नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगी? कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात है घटप्रभा नदी के ऊपर। कहाँ पे है घटप्रभा नदी? कर्नाटक में है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा है चुलिया जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे हो जाएगा? तो ये है चंबल नदी पे। कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर है। और कहाँ पे है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे, गोवा में। जलप्रपात के साथ साथ आपको ये नदियां भी याद हो जाएगी, जो लगभग एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी किस राज्य में है। तो दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी के ऊपर है। मांडवी नदी कहाँ पे है? गोवा में है। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी के ऊपर है। बिहड़ नदी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर हो जाएगा? बिहड़ नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। उस पे कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट आपका है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पे है? कर्नाटक में है ये। कौन सी नदी पे हो जाएगा? कावेरी नदी पे। कौन से राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला है गौतम धारा, या इसे और किस नाम से हम जानते हैं? जोहा जलप्रपात। गौतम धारा, जिसे हम जोहा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ये रारू नदी के ऊपर है। रारू नदी कहाँ पे है? झारखंड में है। रारू नदी कौन से राज्य में है? झारखंड में है, जिस पे गौतम धारा या जोहा जलप्रपात है। अगला आपका है कुंचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात।
कौन सा है? कुंचिकल। ये भारत का यानी एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे और एशिया का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वाराही नदी के ऊपर है। कौन से राज्य में है वाराही नदी? कर्नाटक राज्य में है वाराही नदी। तो आपको इसको अच्छे से याद करेंगे। दसम जलप्रपात कांची नदी के ऊपर है और कांची नदी किस राज्य में है? कांची नदी आपकी पड़ेगी झारखंड राज्य में। कांची नदी और दूसरी कौन सी थी इससे पहले हमने की थी? रारू नदी, और तीसरी नदी थी स्वर्ण रेखा नदी। ये तीनों ही कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। अगला है सदनी जलप्रपात, शंख नदी के ऊपर है और शंख नदी भी कहाँ पे है? झारखंड में। तो 4 नदियां झारखंड से संबंधित है और इन पे कौन कौन से अलग अलग जलप्रपात है? तो सदनी जलप्रपात आपका कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में। दसम जलप्रपात भी झारखंड में। गौतम धारा या जोहा जलप्रपात ये भी आपका हो जाएगा झारखंड में। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे ये भी आपका झारखंड में। एक बार फिर से इन सबको देख लेते हैं। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो इससे आपका सारा अच्छे से याद हो जाएगा। इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा शरावती नदी के ऊपर। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी के ऊपर है और ये मध्य प्रदेश में है। डुंडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी के ऊपर ओडिशा में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी के ऊपर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर झारखंड में है। गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी के ऊपर कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी के ऊपर है। चचाई जलप्रपात ये आपका बीहड़ नदी पे है और बीहड़ नदी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है। कहाँ पे है? कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। गौतम धारा या जिसे हम क्या कहते हैं जोहा जलप्रपात ये रारू नदी के ऊपर है और ये भी कहाँ पे है? झारखंड में। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वराही नदी के ऊपर है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी के ऊपर है और ये कहाँ पे है? झारखंड में। सदनी जलप्रपात शंख नदी के ऊपर है और ये भी कहाँ पे है? झारखंड में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से रिवाइज भी कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से ये सारे रिवाइज हो जाए, क्योंकि बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। या तो नदियों के साथ इनका मिलान करना होगा कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है या फिर कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है। सारे मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।